सबों को जय मसीह की। हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे और नए और सुहानी संध्या के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हम सबको दिया है। इस समय में आज के दिन में ये परमेश्वर की विशेष अनुग्रह है कि हम और आप इस समय परमेश्वर के वचन के ऊपर में अपना ध्यान और अपना मन को हम केंद्रित कर पा रहे हैं। आज इस समय में परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उससे बढ़कर कोई नहीं। आज के डेट में और कल भी और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर हमारा और आपका जिंदा परमेश्वर यहोवा है। और परमेश्वर पिता के विशेष अनुग्रह के द्वारा आज हम किन्हीं बातों को जो हमें हमारे जिंदगी के लिए ज़रूरी है, जो हमें परमेश्वर के करीब और ले चलती है, जो हमें परमेश्वर के विषय में ज्ञान को सिखाती है, इन बातों के ऊपर में आज हम देखेंगे। परमेश्वर हर समय एक सा रहने वाला परमेश्वर है। मैं उम्मीद करूं इस समय आप सब अच्छे हैं, आप सब भले और चंगे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस समय अच्छे हैं, आप सब भले और चंगे हैं। और आज के दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा है। आप सब आज जिंदा हैं और इसलिए आज आप सुन रहे हैं प्रभु के वचन को। परमेश्वर हमारा महान है। वो हमारा चुप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमारा एकदम दुबका रहने वाला बोरिंग परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारा परमेश्वर आनंद और हर्ष से ऊंचे स्वर से गाने वाला और झूमने वाला परमेश्वर है। कितनी अच्छी और सुंदर और सबसे पावन बात है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन हर एक बातों के लिए जो बीते दिनों से लेकर अब तक प्रभु ने हमारे और आपके जीवन में करते चले आए हैं। इस समय में हम किसी और बात की ओर नहीं वरन डायरेक्ट परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं महिमा के विषय में। परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी। महिमा क्या है? हम स्तुति और महिमा भी गाते हैं और हम महिमा देते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर की अपनी भी महिमा है, तो आखिर ये महिमा है क्या? महिमा कहने से आप और हम क्या समझते हैं? महिमा एक कौन सा शब्द है, इस विषय में आज हम जरा सा देखेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम बातचीत कर रहे हैं महिमा के विषय में। आप और हम सब इन बातों को हमने देखा है। अगर आप याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 10 पद मैं आपके लिए निकालना चाहूँ और पढ़ना भी चाहूँ। अगर आप मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद, ठीक है? तो यहाँ पर हम उसको निकाल करके रखेंगे। परमेश्वर की महिमा क्या है? महिमा सबसे पहले क्या है? महिमा आत्मा की खूबसूरती को कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। महिमा जो है, परमेश्वर की जो महिमा है, वो परमेश्वर की आत्मा की सुंदरता और खूबसूरती को कहते हैं। परमेश्वर की जो आत्मा है उसकी खूबसूरती है, उसकी सुंदरता है। ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई और चीज नहीं है, ये कोई पेड़ पौधा नहीं है, ये कोई और पत्थर नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, वरन ये परमेश्वर की आत्मा की सुंदरता को कहते हैं महिमा। महिमा का जो डेफिनेशन है आप इस तरह से दे सकते हैं। महिमा जो परमेश्वर की आत्मा की सुंदरता है और सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। हर एक बातों में हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। महिमा कोई वस्तु नहीं जिसको आप उठा करके देख सके, छू करके देख सके, ऐसी कोई चीज नहीं है महिमा। वरन महिमा परमेश्वर की आत्मा की सुंदरता है। द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, यह है आपके लिए महिमा।
और यदि आप याकूब के 1 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ें तो वहां लिखता है, और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। और आगे भी अगर आप पढ़ें तो लिखता है, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। ये एक मनुष्य की महिमा के विषय में बात हो रहा है। मनुष्य की भी तो महिमा है, परमेश्वर की है, मनुष्य की भी है, पर परमेश्वर की जो महिमा है वो अलग है और मनुष्य की महिमा अलग है। इन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अनंत है वरन। और अगर आप देखें, एक मनुष्य जो धनवान अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी महिमा अलग है, उसकी भी आत्मा की ही खूबसूरती होगी, पर वो आत्मा में नहीं आएगी, वो उसके जीविका में आ जाती है। अगर आप देखें तो वो उसके धन के ऊपर में बातचीत होती है, वो कितना धनवान है इसके ऊपर में बातचीत होती है। जो जितना धनवान वो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है और उतना अच्छा बन भी जाता है, पर उसकी जो महिमा है वो सीमित है, वो इटर्नल नहीं है, वो अनंत नहीं है। जब वो मर जाता है उस समय तक ही वो रहता है, वो उसके बाद खत्म, उसके बाद उसका कोई याद भी नहीं करता और ना कोई उसको जानता है। पर परमेश्वर की महिमा ऐसी नहीं है, वो अनंत है। ठीक है, परमेश्वर की महिमा में अमीर और गरीब, जात पात नहीं आता, पढ़े लिखे या अनपढ़ नहीं आता। परमेश्वर की महिमा तो आत्मा में है। सारी चीजें जो हैं परमेश्वर की महिमा के द्वारा है। यदि आप मेरे साथ निकालना भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं। यशायाह नबी की किताब 43 उसका 7 मैं आपके लिए निकालना चाहूँ। यशायाह 43, यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय और उसका 7 पद। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ, जहाँ लिखता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। फिर से एक बार पढ़ें, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मतलब परमेश्वर ने अपनी महिमा हमारे जो मनुष्य जाति है उसके अंदर में दी है। परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने इसलिए सृजा है और इसीलिए उसने हमें बनाया भी है। परमेश्वर के जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखता है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है। अब यहाँ पर मेरा कहलाने वाला शब्द, आखिर परमेश्वर का कहलाने वाला शब्द का मतलब जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चलता है वही तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है वही तो है जो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। यदि आप यीशु मसीह के विषय में पढ़ें तो यीशु मसीह ने कहा ना उस समय में, कौन है मेरे भाई और कौन है मेरी माता और बहन? जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, वही तो मेरे माता भाई और बहन है। परमेश्वर का कौन होगा? किस तरह से आप जानेंगे कि आप परमेश्वर के हैं? जब कभी आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर में है, आप उस समय में जान सकते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, आप परमेश्वर के हैं। क्योंकि वचन कहता है उसका जो बीज है वो हमारे अंदर में होता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में होती है। जब परमेश्वर का आत्मा में हम हैं और जब हम आत्मा से जन्मे हैं तो याद रखिए उस वचन को जहाँ लिखता है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा, हम भी आत्मा में जन्म लेकर आत्मा में हैं। तो इसका मतलब जैसा परमेश्वर है वैसा हम हैं।
परमेश्वर के पास जो कुछ है वह सब कुछ हमारे अंदर में भी है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं। और इसके तत्पश्चात वचन में इतनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं, इतनी सारी वाचाएं हैं, इतनी प्रॉमिस है इसमें, जो हमें परमेश्वर के और करीब लेकर जाती हैं। परमेश्वर पिता ने कभी नहीं चाहा कि हम उससे दूर रहें। वो कभी नहीं चाहा कि हम अपना अलग रहें। वो कभी नहीं चाहा कि हम नष्ट हो जाएं। उसने हमें बनाया है और हमें सृजा है। जो कोई परमेश्वर का है वो परमेश्वर के जैसा ही चाल चलेगा। जो कोई परमेश्वर का है उसमें परमेश्वर का वचन बना हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर का बीज है। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलेगा, वो पाप कर ही नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। तो परमेश्वर ने जब आपको और हमको बनाया ही है, हो सकता है हम उसको नहीं जानते थे, हो सकता है हम इतने दिन उससे परे थे, परमेश्वर के विषय में हमारे पास में उतने विषय जानकारी नहीं थी, उतनी विशेष जानकारी ना होने की वजह से हम गिर जा रहे थे, वचन की ओर बने ना होने के कारण हम ठोकर खा रहे थे। पर अब वो नहीं है। जब हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर कौन है इसको जानते हैं, तो उसकी महिमा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है इसे भी हमें जानना चाहिए। इसलिए तो लिखता है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है, और जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर ने अपनी महिमा को मनुष्य के अंदर में डाला है। जब परमेश्वर की महिमा मनुष्य जाति के अंदर में है तो वो परमेश्वर का है, और जब तक वो जी रहा है वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही जी रहा है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसमें बनी है। परमेश्वर खुद महिमामय परमेश्वर है। तो उस समय में ये परमेश्वर के साथ में बना हुआ है। मनुष्य पहले भी परमेश्वर के साथ बना हुआ था उसकी महिमा में, लेकिन आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया उसने पाप करने के द्वारा अपने महिमा का मुकुट को खो दिया। महिमा में शरीर खत्म हो गया, और उसके बाद से वो मिट्टी में है और मिट्टी से जन्मा और मिट्टी से मिल जाएगा, ये सारी बातें लागू हो गई। पर पहले महिमा में शरीर था। अंत में जब हम प्रभु के पास में स्वर्ग में जाएंगे भी ना, तो उस समय भी हम महिमामय शरीर को ही धारण करके जाएंगे। यह रक्त मांस वाला शरीर प्रभु के पास जाने वाला नहीं है। ये हम जिसमें खाते पीते और गंदा करते हैं, ये शरीर लेकर के हम स्वर्ग नहीं जाने वाले। हम तो महिमा में शरीर के साथ में प्रभु के साथ जाएंगे। जो मुर्दे हैं वो पहली ट्रिप में जाएंगे, और बाकी जो हम जिंदा हैं हम सब बदल जाएंगे महिमा में शरीर में, और प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। अर्थात जब परमेश्वर की महिमा मनुष्य के अंदर में उसने दी, और वो उसके साथ उसकी उपस्थिति में चलता है। और एक समय होता है जब वो मर जाता है। जब कोई मनुष्य मर जाता है उस समय परमेश्वर की महिमा उसके पास वापस चली जाती है। इस तरह से परमेश्वर के साथ वो जीता, और उसी में हो करके वो चलता है, और एक दिन परमेश्वर के पास मिल जाता है। पर इस समय में हम जो हैं परमेश्वर को देख नहीं पाते। हमारे जीवन में हम प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं, वरन उसकी एक धुंधली छवि हमारे पास आती है। आप यदि मेरे साथ निकाले कुरिन्थियों की किताब, तो उसमें आप इस बात को पा सकते हैं कि हम धुंधला देखते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय को अगर आप निकालें, एक सेकंड मैं आपके लिए निकालना चाहूँ। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 12वां पद, यदि आप उसको पढ़ें तो लिखता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। परमेश्वर के द्वारा आप इस समय में देखे जाते हैं। परमेश्वर आपको पहचानता है, ये तो अच्छी बात है। परमेश्वर आपको जानता भी, यही अच्छी बात है। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 पद पढ़ें तो लिखता है कि हम जो हैं पात्र हैं,
हम पात्र हैं, मिट्टी के बनाए हुए पात्र हैं हम, जिसमें अनमोल धन है। उस अनमोल धन में परमेश्वर की महिमा भी तो है। अब परमेश्वर ने हमको पहचाना है, पर अब जरूरत है कि हम भी उसे पहचाने। उसको पहचानने के लिए उसकी महिमा में हमें बने रहना है, उसके ज्ञान को हमें पाना। यहाँ लिखता है ना कि हमें इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, पौलुस कहता है मेरा ज्ञान अधूरा है। इस अधूरे ज्ञान की वजह से हम परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं, ना ही उसका छवि हमारे पास साफ और स्पष्ट रीति से आता है, बल्कि हम धुंधलापन में होकर के चलते हैं। बहुत सारे लोग तो इस विषय को जानते भी नहीं हैं कि परमेश्वर है कौन। अभी तक उनके पास में ये बातें पहुंची ही नहीं कि परमेश्वर है कौन। आपको पता है परमेश्वर की महिमा कहाँ से आती है? परमेश्वर की जो महिमा जिसके विषय हम बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर से ही आती है। यदि आप आपको मैं दिखाना चाहूँ यशायाह नबी की किताब और उसका 42वां अध्याय और उसका 8 पद यदि आप पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ, आप भी पढ़ सकते हैं जरूर, ठीक है। जब हम इसको पढ़ते हैं, यशायाह चैप्टर 42 वर्स 8, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों का ना दूंगा। ये महिमा परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की है, और परमेश्वर इसे किसी को देना नहीं चाहता। इस विषय में परमेश्वर बहुत गंभीर है। परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं यहोवा हूँ। आप यदि फिर से पढ़ें, मेरा नाम यही है। उसने अपना नाम को भी यहाँ पर प्रकट किया है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, ये बात कहने का अभिप्राय क्या हुआ? और इसके बाद है, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। बिल्कुल सच है। आज परमेश्वर की महिमा को हम ना पहचान कर, उसकी महिमा जो हमें दिखती नहीं, ना परमेश्वर दिखता, तो उसके चक्कर में हमने पेड़ पौधे, ईंट पत्थर और नाना प्रकार के सोने चांदी या मिट्टी के भी मूर्तों को बनाकर उसको एक आकार देकर हम उसको पूजना चालू कर देते हैं। और आजकल तो भाई डिजिटल का समय है, तो हमने फोटो निकालना शुरू कर दिया है। नाना प्रकार के फोटो को लेकर चल रहे हैं। पहले मोमबत्ती जलाते थे, आजकल बल्ब जला देते हैं, और ज़्यादा है तो एलईडी बल्ब जले। लेकिन ये महिमा परमेश्वर की है और वो दूसरे को लेने नहीं देगा, वो दूसरों को देगा ही नहीं। सो मनुष्य जाति कहाँ है? मनुष्य के अंदर में परमेश्वर की महिमा है, वो चल रहा है, पर उसका ज्ञान न होने की वजह से वो परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहा है। अर्थात परमेश्वर को जानने, पहचानने और उसकी महिमा में बने रहने के लिए परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य को चाहिए, जिसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अंधेरे में है और वो लास्ट में नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर की महिमा को लोग जानते हैं, पर उसको समझने के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है। अब जब वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और जब तक वो समझे तब तक तो उसकी मृत्यु ही हो जाती है। और मर जाने के बाद आप यह की स्तुति नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है मरने के बाद फिर कोई स्मरण भी नहीं करता। मरने के बाद आप परमेश्वर की आराधना, स्तुति नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत है कि हम जो परमेश्वर की महिमा में सृजे गए हैं, हम अपने कीमत को पहचाने और हमारे आंखों के सामने जो धुंधलापन है उसको हटाएं। और उसको हटाने का उपाय है कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होगा तो हम उस धुंधलेपन को आसानी से हटा पाएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग मूर्त को पूज रहे हैं। बहुत सारे लोग फोटो के पीछे दौड़ रहे हैं। आप किसी को कॉल करके देख लें, उसका में एक से बढ़कर एक रिंगटोन बजता है, सिंग टोन बजता है, कॉलर ट्यून बजता है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। मूर्तें हैं, मिट्टी और सोने चांदी और पत्थर की हैं। कोई तो पेड़ पौधे को पूजने चले गए, कोई कहाँ चला जा रहा है। किसी न किसी चीज के पीछे में हम लोग दौड़ रहे हैं।
अनर्थ की बातों की और व्यर्थ की बातों की ओर मनुष्य का ध्यान तत्पर लगा रहता है, परंतु परमेश्वर के वचन की ओर नहीं रहेगा। परमेश्वर की ओर उसका ध्यान नहीं रहता, उसके वचन की ओर ध्यान नहीं रहता। आपको अगर YouTube खोलने बोले, आपको गूगल सर्च करने के लिए बोले, आप बहुत सारी चीज़ों को खोज कर निकाल लेंगे, वरन परमेश्वर के वचन को जब खोजने बोलेंगे तो आपसे नहीं होगा। यह आपकी नहीं, सारे लोगों की समस्या है। परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसमें जीवन है ना। लोगों के अंदर में ये बात आ गई, मनुष्य के अंदर में, कि जीवन का मतलब होता है जब से वो जिंदा है उस समय से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता, ये पीरियड, जन्म से लेकर मृत्यु के पीरियड को जीवन कहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये अधूरी बात है। मृत्यु के बाद भी जीवन है। जिंदगी तो यीशु मसीह के पास में ही है। मरण और जन्म, ये दोनों के बीच का पीरियड जीवन नहीं कहलाता। जीवन तो एक बार परमेश्वर ने दे दी और ये इटर्नल है, ये अनंत है। चाहे आप नरक में रहें, चाहे आप स्वर्ग में रहें, जलना तो पड़ेगा। और आप आनंद भी मना सकते हैं परमेश्वर के लिए, उसका राज्य अनंत काल तक का है। इसका मतलब अनंत काल तक आप जिंदा रहेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप अपने शरीर में ही रहें, आप अपनी आत्मा में भी जीवित रहेंगे। चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो, चाहे वो व्यक्ति धर्म के काम करता हो चाहे ना करता हो, जिसके अनुसार, जिसने जिस व्यवस्था को फॉलो किया है उसी के अनुसार उसका न्याय होगा, उसके अनुसार ही उसका न्याय होगा। और जब उसका न्याय होगा, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर है, वो अगर स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग में अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में रहेगा। और अगर वो नरक में जाता है तो अनंत काल तक जलने के लिए तैयार रहे। दोनों ही किस्सा में है तो अनंत ही, जलना तो पड़ेगा, वो भी अनंत समय के लिए। और परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे, तो वो राज्य भी तो अनंत काल का ही है। तो फिर जीवन क्या हुआ? जीवन खत्म नहीं होता, जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी अनंत है, जीवन अनंत है। तो फिर हमारे पास में क्या है? हमारे पास में समय कम है। हमारे पास में समय कम है, क्योंकि बहुत ही जल्द कब कौन यहाँ से बदल कर दूसरे वाले जिंदगी में प्रवेश कर जाएगा किसी को मालूम नहीं। यदि आप देखें तो एक बच्चे का जब जन्म होता है, वहाँ से लेकर अगर उसको पता चलते ना चलते वो जवान हो जाता है। जवानी को जब तक समझे तब तक वो अधेड़ हो जाता है, और जब तक वो अपने जिम्मेदारियों का एहसास ले तब तक बूढ़ा हो जाता है, और उसके बाद वो मर जाता है, उसका खत्म जीवन, ऐसा उनका कहना है। खत्म हो गया उनका। तो फिर बचा क्या? बचा यही, यदि उस बात को वो जान जाता, यदि अपने बनाने वाले को पहचान जाता, जिसने उसकी रचना की, जिसने उसे रचा है, उसको यदि वो पहचान जाता, तो यह अवश्य है कि वो नाश ना होता, वरन वो उस जीवन में प्रवेश कर जाता जो प्रभु उसको देता है। यह आज हर एक मनुष्य के लिए है। जब तक समझते समझते रात हो जाता है, सुबह हो जाता है, और उसके बाद सब खत्म भी हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। नष्ट हो जाने के बाद अनंत समय है अपने पास, उस समय बैठ करके सोचते रहते हैं, तो अब पछता के कुछ होने वाला भी नहीं है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, जब तक आप इस जीवन में हैं, शारीरिक जीवन में हैं, तब तक शारीरिक जिंदगी के साथ में ही आप परमेश्वर के साथ अनंत आत्मिक जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिस महिमा की आवश्यकता है, जिस ज्ञान की आवश्यकता है, इसको लेकर के आप बढ़ें। तब जाकर के आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। ठीक है? और लोग व्यर्थ बातों की आराधना करने लग गए, व्यर्थ चीज़ों को मान्यता बना करके रहने लग गए। इन बातों से कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपनी महिमा मूर्तों को ना दूंगा जो खुदी हुई हैं। जो परमेश्वर की महिमा वो खुदे हुए मूर्तों को वो नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ बात जरूर होने वाला है। तो क्यों उस बात के झंझट में पड़े? क्यों ना हम अपनी महिमा जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके साथ हम बढ़ते जाए, और प्रभु को अपने जीवन से आराधना, स्तुति और महिमा की भेंट चढ़ाएं, और उसकी महिमा में बने रहें इस जीवन में भी और उस जीवन में भी जो हमारे इस शारीरिक जीवन के जीने के बाद हो जाती है। क्योंकि मनुष्य एक दिन मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु परमेश्वर पिता का विशेष धन्यवाद हो कि उस महिमा का
जिसका मूल्य आदम ने ना समझकर पाप करके और उसको खो दिया, उसको परमेश्वर फिर से हमें देना चाहता है। इस वजह से ही प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए और अब भी हमारे साथ में हैं। और अब भी ये नहीं, वरन जगत के अंत तक वो हमारे साथ में बने रहेंगे और हमारे साथ में रहेंगे। अब जरूरत है यीशु मसीह बने रहेंगे, प्रॉमिस के ऊपर प्रॉमिस किया जा रहा है, तो फिर हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? हम केवल लेने वाले बनते हैं। परमेश्वर कहता है तुम जगत के ईश्वर हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत के ईश्वर हो। तो हम ईश्वर की तरह क्यों नहीं जीते? गुलाम की तरह क्यों जीते हैं? क्यों हम ईश्वर की तरह नहीं जीना चाहते? कोई किसी न किसी चीज का गुलाम बना हुआ है, कोई उधारी का गुलाम बना हुआ है, कोई जो है डर का गुलाम बना हुआ है। किसी को जीने से डर लगता है, किसी को मरने से डर लगता है। क्या है? क्या है? डर कहां से आ गए? कोई किसी न किसी चीज का गुलाम है। क्यों? ईश्वर की तरह क्यों नहीं जीते? प्रभु आपकी मन की आंखों को खोले। इसमें हम महिमा के ऊपर में बात कर रहे हैं, सो जल्दी से हम चलेंगे। महिमा 3 प्रकार की है, विशेषता पूर्णतः महिमा 3 प्रकार की है। नंबर 1, अंकित महिमा। ये वो महिमा है जो अंकित है। ये वो महिमा है जो हम परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मान लेते हैं। और यदि आप मेरे साथ निकालें मत्ती की किताब 5 अध्याय 16 पर, जिसको निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूं, तो हम इसको भली भांति समझ पाएंगे। ये वही महिमा है जो हम परमेश्वर को देते हैं। आप निकालें मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसका 16वां वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ये वो महिमा है जिसे परमेश्वर ग्रहण करते हैं, पिता ग्रहण करते हैं, जो हम परमेश्वर को देते हैं। यह है वो अंकित महिमा जिसे हम परमेश्वर को देते हैं। हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलती है। ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो और स्पष्ट रीति के लिए आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसका 11वां वचन अगर आप पढ़ें तो वहां पर भी आपको मिलेगा। देखिए, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। महिमा परमेश्वर की है। सब महिमा परमेश्वर को मिले, हम परमेश्वर को देते हैं। यह है वो अंकित महिमा। ठीक है। ऐसा तो वो बहुत बड़ा विषय है, पर इस समय के अभाव में हम थोड़ा संक्षेप में और जल्दी चलेंगे। एक महिमा है जो प्रगटीकरण की महिमा है। महिमा का दूसरा प्रकार प्रगटीकरण का है। इसमें परमेश्वर अपनी महिमा को धरती की ओर प्रकट करता है, अपने आप को प्रकट करता है परमेश्वर। ठीक है। यदि आप निकाल करके पढ़ें यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा वचन, तो हम पढ़ेंगे, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर की महिमा से सारी धरती उसके तेज से उसके भरपूर हो गई। ये वो महिमा है जो परमेश्वर धरती को देता है, जो दिखाता है कि वो है अपने आप को प्रकट करने का। ये वो महिमा है। आप कह सकते हैं जो एक महिमा है जिसे शकायना महिमा कहते हैं, शकायना ग्लोरी, ये प्रगटीकरण के अंदर में ही है, जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया धरती के ऊपर में कि वो है। उसने अपने आप को साबित किया, वो है। वो दिखाता है कि मैं हूँ, मैं ऐसा मत समझो कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। यदि आप गिनती की किताब और उसका 14 अध्याय और उसका 21 वचन को अगर आप पढ़ें तो हम यहाँ पर भी जरा सा देखेंगे। गिनती की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 21वां वचन, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी।
परमेश्वर ने के वचन में है। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा कहता है परमेश्वर की महिमा से सारी धरती, सारी पृथ्वी परिपूर्ण हो जाएगी। अर्थात परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर धरती के अंदर में दिखाता है, वो प्रकट करता है कि वो उसकी महिमा है। ये वो महिमा है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। और एक और महिमा है जो थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए, पर हम आपको बताना चाहें, यह है आंतरिक महिमा। इस महिमा में जो परमेश्वर में है और सब कुछ प्रभु के अंदर में, ये सारे जितने परमेश्वर के गुण और योग है सबका सार है। आप इसको अलग नहीं कर सकते, उसका विभाजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर के अंदर है, ये परमेश्वर में है और उसको आप निकाल नहीं सकते। उस विषय में उसका विभाजन करके आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि ये महिमा परमेश्वर की अंदर है। ये क्या है? परमेश्वर के सब गुणों का योग है। अब परमेश्वर सर्वगुणी है, उसके एक गुण को आप अलग करके तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ना ही हम कर पाएंगे। तो परमेश्वर जो सर्वगुणी है, इन सब गुणों का जो योग है, ये परमेश्वर की आंतरिक महिमा को दर्शाता है। यदि आप पढ़ करके देखें भी तो इसमें परमेश्वर के सारे गुण शामिल हैं। ये परमेश्वर की सारी अच्छाइयाँ हैं जो उसके अंदर में है, जिससे सारा स्वर्ग तेजोमय, जो सारा स्वर्ग उसके प्रकाश से और उसके तेज से भरा हुआ रहता है, ये परमेश्वर के अंदर से वो निकलता है। इसको आप अलग नहीं कर सकते, ना ही कुछ कर सकते हैं। ये परमेश्वर की आंतरिक महिमा है जो उसमें है। ठीक है। अब ये वो है जो था और जो है और जो युगानुयुग रहेगा। ये महिमा कभी खत्म होने वाली नहीं, ये परमेश्वर में ही है और हमेशा वैसी ही रहेगी। यदि आप निकालना भी चाहें और परमेश्वर के वचन से इसको देखना चाहें तो आप भजन संहिता की किताब 138 अध्याय और उसका 5वां वचन निकाल करके पढ़ें, जहाँ लिखता है परमेश्वर की महिमा महान है। परमेश्वर की महिमा महान है। ये पुराने नियम में था। इफिसियों की किताब को भी पढ़ करके देखें। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन, जहाँ पर लिखता है कि परमेश्वर की महिमा में धनी होते जाओ आत्मा में। परमेश्वर की महिमा से मैं निकालना चाहूँ इफिसियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन, जहाँ लिखता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। ये परमेश्वर की एक और महिमा का उदाहरण है जो वचन से हम देखते और पाते हैं। ठीक है। परमेश्वर की महिमा जो है वो अनंत है। भजन संहिता और उसका 104 अध्याय और उसका 31वां वचन कहता है, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं। और अंत में एक बात मैं बोलना चाहूँ कि परमेश्वर के लिए जो हमारी आत्मिक सेवा है वो आपको रोमियो की किताब में मिलेगी और उसका 12वां अध्याय और उसका 1 पद यदि आप और हम मिलकर पढ़ें तो पाएंगे, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित नंबर 1 और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा जीवन जिसमें हम आत्मिक रीति में बलवंत होना चाहते हैं, हम नष्ट नहीं होना चाहते वरन उस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर पिता को जानना और पहचानना होगा। उनके जैसा, उनके स्वभाव और आचरण में हमें बदलना होगा और जैसा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बने वैसा ही हमें भी सिद्ध बनना होगा। कुल मिलाकर बात यही है कि परमेश्वर का स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव और आचरण हमारे अंदर में हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है जिसमें हमें बदल जाना है। इसी बात के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी बातों को कहकर हमें परमेश्वर के और करीब लेकर के गए। अभी भी हैं। हम जब भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं हम परमेश्वर के और करीब अपने आप को पाते हैं और
प्रभु यीशु मसीह के वजह से ही तो हमारा जीवन बदलता है। उसके वचन हमारे जीवन को अंश अंश करके बदलता है। जो कोई मसीह में है, प्रभु का वचन कहता है, वो नई सृष्टि है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम नई सृष्टि हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, जब परमेश्वर हमारे साथ में है, ये वचन जो प्रभु का है हमारे साथ में है, तो हम इसे अपने दिल में संभालें। ये हमारे रग में बहना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होकर के चलेगा, जब परमेश्वर का वचन हमें अंश अंश करके पूरा बदल देगा, हम बदल जाएंगे परमेश्वर में, और उसकी महिमा जो उसके अंदर है, और वही महिमा हमारे अंदर से भी प्रकाशित होगी। उससे मत्ती के 5:16 में है ना, सब पर प्रकट हो परमेश्वर की महिमा। उसकी महिमा सारे लोगों के ऊपर, संसार के ऊपर में वो प्रकट होती। और जब ऐसा होगा, वो जरूर होगा, तब हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के बेटी और बेटी ईमानदारी से हैं। हम ईमानदार बच्चे हैं परमेश्वर के। इस समय जरूर है कि हम पाप में गिर जाते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है कि हम पाप में ना गिरे। हम पाप कर ही नहीं सकते हैं। प्रभु को हर एक बात के लिए धन्यवाद दें, हर एक समय के लिए धन्यवाद दें, हर एक पल के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें। इस अंतिम समय में, इस महामारी के समय में, विशेषकर जब कोरोना का तीसरा चरम और 1 से 2 से 3 हफ्तों में आने वाला है, सारे लोग बहुतायत से मारे जा रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं, पर प्रभु ने आपको और मुझको इस समय में जीवित रखा है। आप और हम इस समय जीवित पाए जाते हैं, और हम प्रभु को महिमा और धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है कि परमेश्वर के विशेष दया से हम जीवित पाए जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में प्रभु को दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद दें। अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें। परमेश्वर को छोड़ और कोई भी, ना ही कोई मूर्त और ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई वस्तु, ना ही कोई व्यर्थ की चीजें, ना आपका मोबाइल फोन और ना आपका लैपटॉप और कंप्यूटर प्रभु का स्थान लेने पाए। परमेश्वर को पहला स्थान दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करके और हम इस समय प्रभु को बोलें, प्रभु आप हमारे बीच में हो लीजिए। हम सारी महिमा प्रभु आपको हम देते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिले। आप प्रभु से कहें, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। दोनों हाथ उठाकर गाएं। दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे और कहें, मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं यदि आप चाहते हैं समय प्रभु को धन्यवाद देना, आप अपने हाथों को उठाकर अपने पांव के बल खड़े हो जाएं और इस समय प्रभु को कहें कि प्रभु आपकी महिमा मेरे अंदर बन जाए। मास्टर ओ स्वामी, आपकी महिमा मेरे अंदर में बन जाए। हम आपकी महिमा में परमेश्वर बने रहें, आपकी उपस्थिति में हम चले,
परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कीजिए। हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान अधूरा है मास्टर। पिता हमारे ज्ञान को पूरा कर दीजिए। परमेश्वर हम आपके ईमानदार और सच्चे बच्चे ठहरना चाहते हैं प्रभु। हम निष्कलंक और निर्दोष बने रहना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन को आप बदल दीजिए। प्रभु हमारे जीवन को आप बदल दीजिए। आपकी महिमा में जिस महिमा को आदम ने खो दिया था और उस महिमा को हम फिर से पाना चाहते हैं, ऐसा हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से हो जाए। आप प्रभु से कहें कि प्रभु ऐसा मेरे जीवन में आप कर दीजिए राजा। अपनी जरूरतों को जब आप मांगते हैं, परमेश्वर से कहें कि ये मेरे लिए सबसे जरूरी है, ये मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मैं आपकी महिमा में बना रहूं। हालेलुया। आप प्रभु से कहें कि मैं आपकी महिमा में बनी रहना चाहती हूँ। ओ प्रभु हम बने रहें प्रभु, आपकी महिमा में बने रहें, आपके अनुसार बने रहें लॉर्ड। प्रभु हम आपकी जैसा बने रहें प्रभु, जैसा आप हैं पिता वैसा हम बने रहें। और आप कह सकते हैं प्रभु को हालेलुया उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय आपने हमारे जीवन से ओ प्रभु अपनी महिमा को लेने के लिए अनुग्रह प्रदान किया प्रभु, कि हम आपको महिमा देने वाले बनने पाए, आपकी महिमा में हम बने रहे। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके महिमा में हम बने रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु, हम आपको अपने सारे जीवन से महिमा देने पाए, हम आपको प्रेम करने पाए पिता, आपका ज्ञान हमें मिले और हम आपके प्रति ईमानदार बने रहने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद इस समय, आज के इस समय को जो आपने हमें दिया प्रभु, इस अनमोल समय के लिए धन्यवाद लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद, आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना पिता। यदि कोई इस समय बीमार है परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति इस समय बीमार है, वो कोई शारीरिक समस्या है, कोई आत्मिक समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, यीशु मसीह के नाम से वो उनके जीवन से इस समय में दूर हो जाए लॉर्ड। वो उनके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो दूर हो जाए लॉर्ड। परमेश्वर वे सारे लोग चंगे और ईमानदार होकर, अंसार होकर आपकी खिदमत करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए।
हर एक शैतान और अंधकार के षड्यंत्रों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ। इनके जीवन को छोड़ कर को चली जाए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। आपका लहू जो सबसे वह बढ़कर बहुमूल्य है प्रभु, हम इन सब के जीवन को उसमें ढांप देते हैं, इनके देह प्राण आत्मा को ढांप देते हैं। प्रभु दया कीजिएगा, बड़ी दया कीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में जुम्बिश कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। मानो स्वर्ग उतर कर आ गया लो, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने ऐसा किया है, धन्यवाद यीशु। पिता आगे भी आपकी सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिएगा। हम आपको सारी महिमा, सारा सम्मान देते हैं। आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे गीतों का गाना बजाना प्रभु आपको भाई आपको अच्छा लगे प्रभु, ये मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, वरन पिता हम आपके लिए परमेश्वर गीतों को गाते हैं आपकी महिमा के लिए, कि आपको भाई आपको अच्छा लगे और आप भी अपने सिंहासन से उठकर हमारे साथ ऊंचे स्वर से गाते और झूमने वाले परमेश्वर हैं। आप ऐसा विराट परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप ऐसे परमेश्वर हैं, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं समझूं कि आज का वचन से आपने जरूर आशीष पाई है। प्रभु आप सबके जीवन में आशीष दे। शालोम।